जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमारे पास दो बुक्स होती है। एक होती है डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी होती है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला चैप्टर जिसका नाम है रॉन्सकिन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आज की वीडियो में सारा इसका जो है बेसिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, मैंने क्या किया, मैंने एक इक्वेशन लिखी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आप सबको पता है ये एक लाइन की इक्वेशन है। ये कुछ इस तरह की इक्वेशन है कि इसमें जो x और y है ना, ये क्या है, वेरिएबल्स है। और ये वाला वेरिएबल कैसा है, ये वाला इंडिपेंडेंट है और ये वाला डिपेंडेंट है। क्यों? देखो हम y को क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम x की जगह पे वैल्यू डालते हैं, ठीक है ना। x की जगह पे वैल्यू डालने पर ये y चेंज होता है। तो ये इंडिपेंडेंट हुआ और ये x पे डिपेंडेंट हुआ, इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, चेंज होने वाले वेरिएबल्स। ठीक है, इतना समझ गए। अब समझो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना। आपकी पूरी बुक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन इसी पे बेस है। तो होती क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। कैसे? पहली बात इसमें यह है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। दूसरी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और तीसरा इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x सेकेंड ऑर्डर की है 10 dy ओवर dx प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो एक x है एक y है, दोनों वेरिएबल्स है, ठीक है ना, और इनके डेरिवेटिव्स है। तो इस तरह की क्या हुई इक्वेशन, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, आप समझ गए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। क्यों है? क्योंकि देखो लीनियर होने का मतलब होता है इसका जो डिग्री होगी, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री क्या है, हमारे पास 1 है। और सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर की नहीं है, जैसी बात मान लो मैंने आपको दे दिया यहाँ 2, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स आए हैं उसकी पावर में हमेशा 1 होना चाहिए। 2 आ गया, गलत होगी, ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुई, नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन वो लीनियर होती है जिसमें हमारे पास ये जो ऑर्डर्स है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है जब, तो इनकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए 1। तो वो होती है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनस और नॉन होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखो होमोजीनस, ये एक होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इक्वल टू में 0 के बराबर है। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन 0 के बराबर होती है वो क्या होती है, होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। बात मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 7 या मैं लिख लेता हूँ 2, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये 2 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या हुई, नॉन होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब हम समझेंगे कि भाई लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपके पास एक इक्वेशन दी है 15x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब माइनस 18x का क्यूब। आप सबको पता है इसमें क्या आ जाएगा आंसर। देखो ये हो गया 18 माइनस 18 क्या आ गया, 0। मैं इसको लिख सकता हूँ 0x का क्यूब, लिख सकता हूँ 0 ही होगा। देखो यहाँ पर जो x है ये इस पे डिपेंड कर रहा है, आप x की कोई भी वैल्यू डालो आंसर 0 ही आएगा, तो मतलब x इस पे डिपेंड कर रहा है। यही मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ 15x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब माइनस 18x का क्यूब इक्वल टू, सो 19 माइनस 18 कितने हो गए, 1। सो 1x का क्यूब। यहाँ पर ये 0 नहीं है तो ये क्या होगा, जो x का क्यूब होगा, अब देखो ये जो 1 है ये इस पे डिपेंड करेगा, तो ये इंडिपेंडेंट हुआ, इसके बदलने से यही बदलेगा, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है ना। इस पर कोई भी वैल्यू डालो तब जाके हमारे पास आंसर आएगा, बट इसमें आप कोई भी वैल्यू डालो आंसर 0 ही आएगा।
इसमें कोई भी वैल्यू डालने पर हमारे पास डिफरेंट आंसर आएंगे। तो ये क्या हुआ, हमारे पास इंडिपेंडेंट हुआ और ये डिपेंडेंट हुआ। यहाँ से आपने सीखा क्या, जब भी हमारे पास आंसर में जैसे आप रॉन्सकिन निकालना सीखोगे तो उसमें जब आंसर आएगा आपके पास ऐसा आएगा जैसे 0, 7, 7x, 4x का स्क्वायर, इस तरह के आंसर आएंगे। अब देखो जैसे 0 है, आंसर 0 आया है, 0 मतलब आप चाहे इसकी यहाँ पे अगर x ले लेते हो तो कुछ भी x ले लो ही भाई 0 ही आएगा। तो ये क्या है, 0 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हुआ, लीनियरली डिपेंडेंट क्या हुआ, लीनियरली डिपेंडेंट। समझे बात को। अब जैसे 7 है, 7 0 के बराबर नहीं है, आप इसके अगर x लगा लो तो x जो है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, 7 इस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 7 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे को वैल्यू देगा। तो ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट। उसी तरह से ये भी इंडिपेंडेंट हुआ, ये भी इंडिपेंडेंट हुआ। इन दिस केस अगर हम जैसे किस केस में अगर हम x को 0 ना लें, ठीक है ना, तो x को जब हम 0 नहीं लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। सो अब हम समझेंगे कि रॉन्सकिन क्या होता है। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम समझते हैं रॉन्सकिन होता क्या है। अब देखो जैसे आपने +1 +2 में क्या पढ़ा है, मैट्रिसेस पढ़ा है। मैट्रिसेस में क्या होता है, जैसे आपके पास ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे क्या होता है, 1 के साथ कुछ मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आते हैं, फिर माइनस लगता है। ये आपने मैट्रिसेस पढ़ी है। ये बिल्कुल जो है रॉन्सकिन मैट्रिसेस की तरह है, बट इसमें थोड़ा सा ये है, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स दिए होते थे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए होते थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फंक्शंस दिए होंगे, एक्स वाले फंक्शंस। क्या होंगे, एक्स वाले फंक्शंस होंगे। जैसे हमारे पास फंक्शन हो सकते हैं, इनको मैट्रिसेस की तरह सॉल्व करना है। जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा, रॉन्सकिन होगा। ठीक है, समझ में आई बात। इनको मैट्रिसेस की तरह सॉल्व करना है। जैसे ये प्लस होता है, माइनस होता है, ये होता है हमारे पास प्लस। तो जिसे हम करते नहीं है मैट्रिसेस को सॉल्व, ये लेते हैं, फिर ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई, ब्रैकेट बंद, फिर ये माइनस में ये लेते हैं, फिर जैसे हम मैट्रिसेस करते हैं बिल्कुल वो सॉल्व करना है इसको, और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, वो क्या होगा, रॉन्सकिन होगा। अब देखो जैसे आंसर आपके पास आ गया, आंसर आया आपके पास, मैंने माना कि आंसर आपके पास आया 2x का आंसर आया आपके पास। अब देखो ये क्या होगा, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, कौन, रॉन्सकिन। अब देखो आंसर ये आया है। अब आपको मैंने यहाँ बताया है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है। x यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि ये अगर यहाँ पे 0 होता तो आंसर सिर्फ 0 ही आता। यहाँ पर x की जगह हम कुछ भी भरे तो उसकी अलग अलग वैल्यू आएगी। 1 भरेंगे तो 2 आएगा, 2 भरेंगे तो 4 आएगा। ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो आपको यही पूछा जाएगा कि जो आपके पास आंसर आएगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ कि लीनियरली डिपेंडेंट हुआ। यही हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ में हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज़ का मतलब हुआ कि रॉन्सकिन क्या दर्शाता है। रॉन्सकिन में जो आंसर आया अगर वो हमारे पास इस फॉर्म में हुआ या फिर 0 से बड़ा हुआ, 0 से अरे परे हुआ, तो वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। 0 के बराबर हुआ तो लीनियरली डिपेंडेंट। ये होता है हमारे पास रॉन्सकिन और इसकी प्रॉपर्टीज़। ये था पूरा का पूरा रॉन्सकिन का बेसिक, और इसके अगले वाली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि आपका ये टॉपिक जो है बिल्कुल पक्का हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।